जय हिंद कैडेट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड एक्सरसाइज। आज हम अपने योगा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले जो योगा है, योग शब्द इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा की युज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है जोड़ना या मिलाना। योग का अर्थ क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ? योग का मीनिंग कि जोड़ना या मिलाना। यह भारतवर्ष की ही देन मानी जाती है। यानी योग कहाँ स्टार्ट हुआ? भारत में ही स्टार्ट हुआ था, ये कहीं बाहर से नहीं आया है। योगा पद्धति, जो योगा मेथड है, यह बहुत ही पुराना मेथड है अपने शरीर को ठीक रखने का। यानी जो हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। तो हमने क्या है, योगा के बारे में जानना है। देखो, योगा तो बता दिया आपको कि इसका मीनिंग क्या है। अब योग शब्द को हम एक छोटा सा नहीं लेके चल सकते। कई बार हम सोचते हैं योग का मतलब सिर्फ आसन करना है या प्राणायाम करना है। योग बहुत ज्यादा डीप है, इसके अंदर जितना जाते हैं बहुत सारी चीजें हमें इसके अंदर से मिलती हैं। अब देखिए, योगा में एक पार्ट आता है प्राणायाम, जिसमें आप कई बार करते हैं ना, ये कुछ मेथड में बताते हैं, जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसे एक नाक को बंद करके, ये अनुलोम विलोम हो गया। इसी तरह जो ये प्राणायाम मीन्स कि जो प्राण वायु होती है उसके ऊपर नियंत्रण करना, जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसके ऊपर, लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के ऊपर नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। इसके डिफरेंट मेथड है, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, गुंजई और साथ में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, बहुत सारे इसके मेथड है करने के। तो आप देखिए, जो प्राणायाम है, इससे क्या होता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करता है, हमारे लंग्स अच्छे से काम करते हैं, हमारी विंड पाइप अच्छे से काम करती है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर जाती है। तो हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन अंदर ज्यादा अंदर होगी तो हमारे ब्लड के थ्रू मिलके वो हमारी पूरी बॉडी में हमें एनर्जी देते हैं। ये था हमारा प्राणायाम पार्ट। अब आता है आसन। आसन वो होते हैं जो बॉडी से मूवमेंट करते हैं। आसन कहने को तो इतने हैं कि जितने इस दुनिया में जीव जंतु हैं उतने ही तरह के हम आसन कर सकते हैं। फिर भी हम मेन जो आसन करते हैं वो 84 करते हैं। कितने आसन करते हैं? 84 भी हमारे आसन कौन से होंगे? आपके पेड़ों के नाम पे होंगे, आपके पशु पक्षियों के नाम पे होंगे। जैसे आप देखिए, हम करते हैं मकरासन। मकरासन मीन्स मगरमच्छ की तरह एक पोजीशन बनाना, बकासन, बक की तरह पोजीशन बनाना, या फिर हम बात करते हैं इसमें मयूरासन, मयूर की तरह पोजीशन बनाना। यानी इस तरीके से ताड़ासन, ताड़ के पेड़ की तरह पोजीशन बनाना। अपनी बॉडी को अलग अलग शेप देके हम अलग अलग मूवमेंट करते हैं, तो क्या होते हैं? वे आसन होते हैं। योगासन करने से जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और उन सभी सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये थे हमारे आसन। पहले हमने किया प्राणायाम का मेन जो हमारा इफेक्ट पड़ता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और साथ में हेल्प करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। और जो हमारे आसन है, जो हमारे जिसमें बॉडी की पोजीशन बनाते हैं, उनसे क्या होता है? हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम है उन सब के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो सब उनका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, फिट रहती है। मेडिटेशन करने से हमारा नर्वस सिस्टम, उसके वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, नर्वस सिस्टम शार्प होता है और अच्छे से काम करता है। ये हमारा, अब देखिए योगा के अंदर हमने क्या किया? प्राणायाम किया, आसन किया और इसके साथ हमने क्या किया? मेडिटेशन किया। अब इनके साथ साथ आती है शुद्धि क्रियाएं। क्या आती हैं? शुद्धि क्रियाएं। ये शुद्धि क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनसे हम बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की शुद्धि करते हैं या साफ करते हैं। जैसे नेति क्या होता है? एक नाक के अंदर से पानी डालना और दूसरी नाक के अंदर से निकालना। आपने शायद कभी देखा हो, एक टोंटी वाले लोटे होते हैं, उनको बैठते और थोड़ा गर्दन को बैंड करके लोटे की जो वो टोंटी होती है उसको नाक में लगाते हैं और ऐसे थोड़ा बैंड करते हैं, एक नाक के अंदर से पानी जाता है और दूसरी नाक से पानी बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं नेति। नेति भी दो तरह से होती है, एक होती है जल नेति, एक होती है दुग्ध नेति, जिसको दूध नेति दूध के साथ करते हैं, और एक होती है सूत्र नेति। एक धागा या रबड़ होता है, उसको एक नाक के अंदर से डालते हैं, दूसरी नाक के अंदर से उसको निकालते हैं।
ये होती है नेति, और या फिर उसको हम गले में से निकालते हैं। नाक के अंदर से जाती है वो रबड़ या वो जो सूत के धागे की होती है, और उसको हम गले में से खींच के बाहर निकालते हैं। ये शुद्धि क्रियाओं में आता है। ये इंटरनल पार्ट की, जैसे हम घरों की सफाई करते हैं ना, बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, इंटरनल जो उसके पार्ट होते हैं, घर के कॉर्नर्स होते हैं, इसी तरीके से हम अपने बॉडी के पार्ट्स की सफाई करते हैं, वो होती है शुद्धि क्रियाएं। और इनमें शुद्धि क्रियाओं में आती है नेति, जल नेति, धोती। धोती मीन्स हम एक होता है इसमें हमने अंदर से हमने पानी पीना है, और एक कपड़ा चबाना है, कपड़ा चबा के पेट के अंदर गया, फिर उसको बाहर निकालते हैं। जो हमारे पेट के अंदर जमा होता है, जो कचरा जमा होता है, जम जाता है धीरे धीरे, जो रूटीन में साफ नहीं होता, वो उसके साथ निकल के बाहर आता है। धोती, गजकरणी, जिसमें बहुत सारा पानी पीते हैं और फिर उसको पेट के ऊपर प्रेशर डाल के थोड़ा सा उसको सारे पानी को हम बाहर निकालते हैं। वमन क्रियाएं, इस तरह की क्रियाएं होती हैं शुद्धि क्रियाएं। यानी हम योगा को एक बहुत लार्ज स्केल में लेके चले जाते हैं कि योग कहने को सिर्फ एक आसन या प्राणायाम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डीप हैं, और हम इनको करते भी हैं, और मैक्सिमम लोग इनको करते हैं। इनको करने से हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ योगा। योगा की डेफिनेशन आप लेके चले, आप मेन 2 डेफिनेशन भी कर सकते हैं। गीता में कहा गया है योग कर्मशु कौशलम, योग ही कर्म ही योग है, कर्म में कुशलता ही योग है, ये गीता में कहा गया है। और पतंजलि जी ने लिखा है योग सूत्र में कि क्या, चित्त वृद्धि निरोध, योग चित्त वृद्धि निरोध, यानी योग से क्या होता है, मन के ऊपर काबू पाया जा सकता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। पर्पस ऑफ योगा, योगा का पर्पस क्या है, व्यक्ति का, मानव का ओवरऑल उसका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ठीक है, उसको एक हम वर्ड बोल सकते हैं चहुमुखी विकास, यानी उसका मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, भावात्मक रूप से विकास करना क्या होता है, डेवलपमेंट करना क्या है, एक मेन पर्पस है, उद्देश्य है। और लोगों को रोग मुक्त करना है कि किसी को कोई बीमारी ना लगे, सभी स्वस्थ रहे, यही योग का उद्देश्य है। अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भी हमारे योगासन में आता है। सूर्य नमस्कार बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सूर्य नमस्कार में 12 पोजीशन होती है। कितनी पोजीशन होती है, 12 पोजीशन होती है, 12 स्टेप होते हैं। इसमें भगवान सूर्य नारायण को याद करते हैं, और भगवान सूर्य नारायण को याद करते हुए उनके अलग अलग नामों के साथ मंत्र बोलते हुए हम 12 पोजीशन करते हैं, ताकि वो 12 पोजीशन में हम भगवान सूर्य नारायण को भी याद करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपने आसन करते हैं। तो आपको ये सूर्य नमस्कार की वीडियो पहले भी बनाई हुई है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप सूर्य नमस्कार के बारे में ज्यादा जानकारी वहां से ले सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार की जो हमारी 12 पोजीशन है, इनको करने से फुल बॉडी वर्कआउट होता है। यदि आप इसकी रेपिटेशन करेंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट लगातार आप सूर्य नमस्कार को कुछ गैप के बाद आप रिपीट करेंगे, आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है, और आप फिजिकली, मेंटली बिल्कुल ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं, फिट रहते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ योगा। योगा के बेनिफिट क्या हैं? देखिए, योगा के बेनिफिट बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताया थी। हम बात करें अपने सिस्टम वाइज, यदि सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नर्वस सिस्टम की। हमारे जो नर्वस सिस्टम है, मेडिटेशन करने से, प्राणायाम करने से हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो हमारे नर्व्स होती हैं वो अच्छे से मैसेज पास करती हैं बॉडी में, और जो हमारा ब्रेन है वो शार्प बनता है, अच्छे से काम करता है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, मन शांत होता है, और दिमाग का जो बैलेंस होता है, संतुलन, वो बना रहता है। ये नर्वस सिस्टम हो गया। हम बात करते हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में यदि हम योगा व्यायाम करते हैं, योग एक्सरसाइज करते हैं, साथ में प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं, इससे क्या होता है, हमारे एक्सरसाइज करने से जो हार्ट है हमारा, वो उसके जो कार्डियक मसल्स हैं वो स्ट्रोंग होती हैं। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रोंग होती हैं। वहां पर जो ब्लड की सप्लाई होती है बहुत ज्यादा होती है। और इसी तरह जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा हार्ट है, वो अच्छे से काम करता है और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन करता है। कोई भी हमारी आर्टरी या वेंस ब्लॉक नहीं होती, वो धीरे धीरे कोई ब्लॉक होती है, योगासन प्राणायाम करने से वो चीजें हमारी खुल जाती हैं
और सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से काम करता है। प्राणायाम करने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स, विंड पाइप हमारी बहुत अच्छे से काम करते हैं और इनका जो हमारे डायफ्राम है उसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज होता है और इससे क्या होता है कि हमारा जो O2 का लेवल है वो हमारी बॉडी में एक समान मात्रा में बना रहता है, पूरी बॉडी में एनर्जी सप्लाई होती रहती है। हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जो हम आसन करते हैं, योगासन करते हैं, उनको करने से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। हमारा एक्सीरेटरी सिस्टम भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी किडनी के ऊपर भी इनका इफेक्ट पड़ता है, जिससे इनकी जो एक्सीरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो अच्छे से अपना काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम भी हमारे एक्सरसाइज करने से अच्छे से काम करते हैं। पहले जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल बनता है, स्ट्रोंग होता है, क्योंकि हम जब मूवमेंट करते हैं बॉडी की, आगे बेंड करते हैं या पीछे बेंड करते हैं, साइड में कोई भी बेंड करने की मूवमेंट करते हैं, तो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। जो हमारे ज्वाइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। यानी ओवरऑल लगाएं हेड टू टो हमारी पूरी बॉडी का जो इफेक्ट होता है एक्सरसाइज करने का, योगा एक्सरसाइज करने का, योग व्यायाम करने का, प्राणायाम करने का, शुद्धि क्रियाएं करने का, सभी के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ता है और हम पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। देखो भारत की तो देन है ही है, भारत ने इसको फैलाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए और यहाँ तक कि हमारे जब बौद्ध धर्म हमारे हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ, हमारे भारत में ही बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ, तो बौद्ध जो लोग थे वो बौद्धों ने क्या किया, योगा को अपनाया, योग को अपनाया और वो श्रीलंका गए, चाइना गए, जापान गए, वहां भी उन्होंने योग पद्धति को फैलाया। तो आज पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में क्या है, योग अपना लोहा मनवा चुका है अपने बेनिफिट्स का, कि योग करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके अथक प्रयासों से 21 जून 2015 यानी 21 जून ऑफ 2015 को फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे योगा सेलिब्रेट किया गया। अब हर साल 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है। जो इंटरनेशनल योगा डे है ये पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है और आप देखिए कि इससे मनाने से क्या होता है, पूरे देश में, पूरे विश्व में योग को बढ़ावा मिला, हमारी इस योग व्यायाम पद्धति को बढ़ावा मिला। अभी इतना पॉपुलर हो चुका है, हर कोई योग के बारे में जानता है, हर कोई योग के बेनिफिट्स के बारे में जानता है। तो आपने भी योग को अपनाना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो आपने आप योगा के बारे में समझा, योग क्या है, योग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस, साथ में हमारा सूर्य नमस्कार और जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, बेनिफिट्स ऑफ योगा, हमने सारे पॉइंट्स किए अपने कवर। तो आपने इनको अच्छे से करना है, ध्यान से करना है और याद भी करना है। इसके साथ साथ अपने योग को अपनाना है, योग को अपनाना है, अपने आप को स्वस्थ बनाना है। जय हिंद।